बात सुन उजाला, मेरी बात याद रखना। आइंदा तू घर छोड़कर गई है ना, तुझे लेने नहीं आऊं। और इस भूल में मत रहना, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अब जाके घर के काम देख, पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ। ऐसे मत करना कि कमरे में जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाए आराम से। वो एक अच्छी सी चाय बना के दे और खाना भी बना लेना, बहुत भूख लगी है मुझे। एक तेरी बहन है, एक कप चाय का भी नहीं पूछती मुझसे। जा जल्दी से बना के दे चाय। मम्मी, चलो, तू आ गई। जी आपकी तबीयत कैसी है? नहीं थी तो कैसी होगी मेरी तबीयत? कल से कुछ भी नहीं खा। आप आज नहीं आई? उसका आना और ना आना सब बराबर ही है। ना उसने मुझे खाने को दी, ना कोई दवाई। आपने दवा भी नहीं ली? बेटा, मेरी औलाद बहुत खुद कर और ये बेटी, उसे तो मेरा जरा भी एहसास नहीं। उसने ना मुझे खाना पका के खिलाया और ना कोई दवाई दी। और उल्टा चार बातें बना के नाराज होके चली गई। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना। मैं पहले पूरा घर साफ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, आपको खाना भी देती हूँ और दवा भी, ठीक है? अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी रिजवान से जान छुड़ा दे। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हैरत हो रही है ना तुझे? मैं जानती हूँ वो सुधरने वाला नहीं है। तू जब तक यहाँ रहेगी ना, बर्बाद ही रहेगी। इसलिए बेटा, तू मेरे बारे में मत सोच। तू यहाँ से चली जा, मेरा क्या है? मेरी तो वैसे ही आखिरी सांसें चल रही। मैं आज हूँ, कल नहीं। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? मैं जानती हूँ बेटा, अल्लाह के बाद एक तेरा ही सहारा है। कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। तू रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती। तुझे जैसे मौका मिले तो यहाँ से चली जा। बहुत मुश्किल फैसला है अम्मी, पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जा सकती। मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आप बस मेरे लिए दुआ करें।
और ये भी कि रिजवान सीधे रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा करे। मैं पहले आपको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ, ठीक है? रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। तुम्हें सुलिए में जाओगी नीचे? हाँ, नीचे जूस लेने जा रही हूँ, आपके घर वालों के साथ बैठने नहीं जा रही। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इन कपड़ों में बाहर जाओ। पर मुझे तो ठीक लग रहे हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? खराबी कोई नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे पसंद है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहूँगी। मुझे बदलने की या फिर मुझ पे रोब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। चुप करके बैठी रहो तुम। Dawal, behave yourself. तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलकर मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि तुम लोग इतने सिंपल हो। मेरी फ्रेंड ने तो मुझे बताया था कि तुम लोग काफी मॉडर्न स्पॉट हो। तो आंटी इसमें इशू क्या है? ऐसा इशू तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को ना नवाल की ड्रेसिंग पे बहुत एतराज है। हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं नवाल और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। क्या बात है भाई, अब जब से अपने ससुराल से आए हैं परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आप शायद भूल गए हैं कि हम सिर्फ भाई बहनों की तरह नहीं रहते, दोस्तों की तरह रहते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई बात हुई है, कुछ कहना है मुझे कहना, मैं हूँ यहाँ पे। नवीन, कोई बात नहीं हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस अकेले बैठना चाह रहा हूँ थोड़ी देर, मुझे अकेले बैठना। यही तो मसला है कि अकेले क्यों बैठना है मेरे भाई को। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, अब यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? भाई, अभी भी उजाला को याद करते हैं? नवीन, मैं भूल चुका हूँ उजाला को, प्लीज तुम भी भूल जाओ। मैं जानती हूँ अब इस शादी से खुश नहीं है, मुझे पता ही है।
भाई क्या हुआ है भाई? खामोश नहीं रहे, प्लीज मुझसे बात करें। क्या है, क्या मसला है? मैंने उजाला को भुलाकर नवाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया, ये सोचकर कि जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन नवाल का मिजाज तो बिल्कुल ही अलग है। नवीन, मुझे जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है आगे गुजारते हुए उसके साथ। भाई नवाल अब आपकी बीवी है, निभाना तो पड़ेगा ना। नई नई शादी हुई है अभी, कुछ वक्त तो देके देखे। हो सकता है अभी जैसा सब कुछ है वैसा ना रहे, सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप जो इतना सीरियस और इतना लॉस्ट रहते हैं, कहीं इसकी वजह कोई पास्ट अफेयर तो नहीं है? नवाल देखें, ये जो हमारी शादी होने जा रही है कंप्लीट अरेंज मैरिज है। हमारी एंगेजमेंट से पहले ना हम एक दूसरे को कभी मिले थे, ना एक दूसरे को जानते थे, ना कभी बात की थी। मेरा ख्याल है कि हमारे एंगेजमेंट से पहले हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा था ये जानना हम दोनों के लिए अहम नहीं है। देखें, जो होना था वो तो हो गया। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद हमारे दरमियान किसी तीसरे इंसान की वजह से किसी किस्म का शक शुबा पैदा हो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे पे एतबार करें। भाई प्लीज भाई, थोड़ा वक्त दें, थोड़ा सा वक्त दे दे इस शादी को। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अम्मी ने, आप ही ने नवाल में देखा क्या था। तुम्हें पता है जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल काम है ये। चलिए, परेशान नहीं। जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है।
सागर बाप, जी बाबा। कल बहुत अहम मीटिंग है, उसकी तैयारी कर ली है? जी जी बाबा, वी गुड टू गो। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। अभी कल तो तुम घर गई थी, फिर से? सो व्हाट, मेरा घर है, जिस वक्त दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा तब जाऊंगी। एंड बाय द वे, आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे बेटा, बात क्या हुई है? सुहेब ने कोई बात कर दी है क्या? कोई एक बात हो तो आपको बताओ ना। बताओ तो सही हमें, क्या बात हुई है? अब सारी बातें मेरे मॉम डैड आपसे करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जा ही रही हो तो अकेली क्यों जा रही हो? मैं जोहेब से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। आपका बेटा अपने ख्यालों से निकलेगा तो मुझे छोड़कर आएगा ना। जरा बाहर जाकर देखें, अपनी एक्स के लिए आंसू बहा रहा है अपनी बहन के साथ मिलकर। एक बात बताएं, अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मेरी शादी उससे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों खराब की आप लोगों ने? नवाल, क्या मुसीबत है, एक के बाद एक टेंशन। 2 दिन हुए नहीं है शादी को और बहू रूठ के मैके चली गई। तो क्या हुआ? किसने कहा था आपसे इतने बड़े घर की बहू लाने के लिए? मुझे नीचा दिखाने के लिए लाई थी ना, तो अब भुगते। बोलने से पहले मौका महल तो देख लिया करो। कुछ भी नहीं सोचती, बस बोलना शुरू हो जाती हो। और वैसे भी तुम हो क्या जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे? तुम्हें खुद पता है तुम्हारी चादर कितनी है। इसलिए बेहतर होगा हमारे मामला में मुदाखलत मत करो। मुझे मेरी चादर का अच्छी तरह से पता है, और ये मेरे शौहर का घर है। इस घर के हर मामले में बोलने का मेरा पूरा पूरा हक है, और अगर बात मेरी हो फिर तो बढ़ चढ़कर बोलने का हक है। और मुझे एक बात बताएं, अच्छा खासा अपने घर चली गई थी, फिर आ गई, किसने बुलाया था? अपना मुंह बंद करो किरण, ये इसी का घर है, समझी? तुम्हें हम तुम्हारे घर से यहाँ लेकर आए हैं। प्लीज, खुदा का वास्ता, बात नवाल की हो रही थी, आप इस बेचारी के पीछे पड़ गई। अच्छा, बेचारी? तुम्हें ये बेचारी लगती है? तुम्हारी इस बेचारी ने हमारी जिंदगी अजाब की हुई जब से इस घर में आई है। पहले भी मना किया था, अब मैं एक बार और कह रहा हूं। चुप हो जाओ, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। हर रोज इस घर में लड़ाई झगड़ा रहती है, इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। और दरवाजे सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस दिन से तुम इस लड़की को शादी करके इस घर में लेकर आए हो, इस घर का सुकून दरम बरम हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से इस घर का सुकून दरम बरम हुआ है? मेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? तुम तो चुप कर। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं यहाँ सबके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अपने रूम में ही रहती हूँ। बुलाइए अपने साहिबजादे को और पूछें उससे किन के ख्यालों में गुम है वो। अच्छा बाबा, मैं बुला के लाती हूँ, लेकिन प्लीज आप उससे आराम से बात कीजिएगा, फिर वरना आप लोग की तबीयत खराब हो जाती है। बाबा मेरा यकीन करे, मुझे नहीं पता उसको ये बात किसने बताई है। मैंने नहीं बताई उसको ये बात। फिर नवाल को किसने बताया उस लड़की के बारे में? तो ये दोनों मिलकर कसीदा ख्वानी कर रहे होंगे, सुन लिया होगा उसने कुछ। इसके तो गम ही नहीं खत्म होते। ऐसा क्या है उस लड़की में? आप प्लीज, आप इस मामले में नहीं बोलेंगे, खुदा के लिए आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। आपने उस लड़की को देखा है किस तरह से रह रही है? वो जहन्नुम में रह रही है वो। और
मैं आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से एक बदतमीज और बेहुदा लड़की के साथ रहने मजबूर हूं। गुस्सा करने की बजाय ये बताओ कि 2 माह हुए तुम्हारी शादी को और तुम्हारे माजी के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया? अम्मी अम्मी मेरी गलती है। मैंने भाई को उदास देखा, मेरी दहानी में शायद उजाला के बारे में बात कर ली। हो सकता है तभी सुना। मेरी गलती है, इसमें भाई की कोई गलती है नहीं। अपना मुंह बंद रखा करो तुम। अब देखना, अपने माँ बाप के घर जाके ना वो एक की 10-10 लगाएगी। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? शर्मिंदा करके रख दिया सबके सामने। अच्छा ठीक है, हो गया ना जो होना था। अब बताएं क्या करना है? इसी वक्त जाओ और मना के उसे वापस लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसको मनाने के लिए। तुम्हें जाना होगा। कसूर तुम्हारा है, उसको उसकी जगह नहीं दे रहे। पत्नी किन पुराने लोगों को अपने दिलो दिमाग में भरा हुआ है तुमने। नहीं भूल पा रहा पुराने लोगों को, तो पता है मैं क्या करूं। नहीं निकाल सकता ना दिमाग से। मोहब्बत करता हूं मैं उजाला से। और आप लोगों की खुशी की वजह से मैं सांसें तो ले रहा हूं, लेकिन जी नहीं पा रहा। और उजाला के बगैर मैं जी भी नहीं पाऊंगा। भाई क्या हो गया इस लड़के को? डैड, मॉम। अरे बाजी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉम डैड कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, ये सूट केस अंदर ले जाओ और मेरे लिए कॉफी बना दो। ठीक है। ये कपड़े पहना कर। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, नवाल को। मुझे पहले शक, आई न्यू इट, मेरी सिक्स सेंस कह रही थी। थैंक गॉड सब कुछ मैंने अपनी कानों से सुन लिया। तुम्हें क्या लग रहा था कि शादी मुझसे कर लोगे और दिल में कोई और होगा? हरगिज नहीं। आके यहाँ नाक भी रगड़ लोगे ना, तब भी मैं वापस नहीं जाने वाली। पता नहीं इस चुड़ैल में ज़ुहैब को क्या नजर आता है। शादीशुदा हो गया तब भी उस मनहूस को नहीं भूल पा रहा। क्या करूं मैं आखिर? लेकिन जो भी है, नवाल को राजी होकर वापस इस घर में आना ही पड़ेगा, वरना ये उजाला नामी तलवार तो मेरे सर पर लटकी रहेगी। ये किसका फोन है? हेलो। हेलो, कैसी हो नवाल? Who is this? अरे मैं तुम्हारी किरण भाभी बात कर रही हूँ। जी बोले, कैसे फोन किया? मैंने तुम्हें समझाने के लिए फोन किया है। क्यों तुम उस पागल लड़की की वजह से अपना घर बर्बाद कर रही हो? वैसे भी अब तो उसकी शादी हो गई है। देखो, तुम ज़ुहैब को थोड़ा वक्त दो।
थोड़े वक्त में ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा उसे। आखिरी उजाला है कौन? तुम मिली हो उससे तुम्हारी मेहंदी में, तुम्हें याद नहीं? ये बड़ी भाभी की कजिन है, इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। ओह, आई सी। काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफी तारीफ सुनी है किरण से। है तो वो मेरी कजन, अगर वो इतनी अच्छी होती तो क्या मैं उसे अपनी देवरानी बनाकर इस घर में ना ले आती? लेकिन इस घर के काबिल तो तुम हो इस घर की बहू, सुहेब की बीवी। तो फिर सोचो वो लड़की कितनी गैर रहम होगी। आपका इन सारी बातों से क्या कंसर्न है? मैं वो ही तो, वो लड़की मखमल में टाट का पैबंद थी। मेरे मैके और ससुराल, आखिर मुझे उनकी इज्जत, उनके स्टेटस, उसका ख्याल भी तो मुझे ही रखना था ना। इसीलिए तो मैंने कभी जुहेब को इनकरेज नहीं किया। और फिर तुम हो ना बिल्कुल जुहेब के काबिल, तभी तो तुम्हारी उससे शादी हो गई। अब मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, तुम ये सारी बातें छोड़ो, एक बार घर आ जाओ, फिर तुम देखना कैसे उस उजाला को भूलकर तुम्हारे पीछे भागता फिरेगा जुहेब। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। है तो ये भी एक नंबर की चुड़ैल, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी देख लूंगी। इसकी रिटाई देखी है आप लोगों ने? कॉल तक नहीं रिसीव करी है। फिलहाल उसका नाराज होना बजा है ज़ुहेब। कोई भी लड़की ये कभी पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर किसी और में दिलचस्पी रखता है। सही बात है। और फिर उसूलन जब पहले से ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए तो सब्र शुक्र अदा करके उसे कबूल कर लेना चाहिए। उजाला कोई इतनी खास भी नहीं है। नवाल में क्या अच्छी बात है? आप मुझे बताएं, नवाल में क्या अच्छी बात है? बदतमीज है, बदजबान है वो, और उसके दोस्त, उनकी तो आप बात भी ना करें। अभी ये सब कुछ आपका किया धरा। आपने अम्मी को उजाला के खिलाफ किया, तो सारे के सारे मसाइल आपने क्रिएट किए। नवीन, मुझे बताओ कि ये अब भी उजाला से राब्ते में है? हमें क्या हो गया है आपको? आपको भाई पे एतबार नहीं है क्या? तो फिर ये उस लड़की को भूल क्यों नहीं पा रहा? कोई बताएगा मुझे? हद होती है। पता नहीं क्या बनेगा। ज़ुहेब, देखो मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम कहो तो मैं नवाल से बात करूं? मैंने कॉल की थी उससे, उसने पिक नहीं की। जाहिर सी बात है, नाराज है ना। अब कोई भी लड़की हो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं मैं करेगी। अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप तो कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर जुहेब। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। वैसे कल वाले हंगामे के बाद मेरा बोलना बनता तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, तो किसी एक इंसान का मसला तो हम सबका मसला हुआ ना। साफ साफ कह दो, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ ये कि आप लोग खामखाई जुहेब के पीछे पड़े हैं कि वो नवाल को समझ नहीं रहा, उसे टाइम नहीं दे रहा। इसमें जुहेब का कोई कसूर नहीं। नवाल का भी कोई कसूर नहीं है। जानती हूँ, कसूर तो सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है उजाला। जो खुद तो बड़े मजे से अपने घर में बैठी है, लेकिन उसकी वजह से बेचारा जुहेब और नवाल ये लोग सफर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को जड़ से खत्म कर देना चाहिए अब। और तुम्हारे ख्याल में ये किस तरह होगा? बहुत आसान है भाई, उजाला को साफ साफ मना कर दें कि वो जुहेब से मिलना जुलना छोड़ दे। अब जाहिर सी बात है, जब तक उजाला जुहेब के सामने आती जाती रहेगी, वो उसे कैसे अपने दिल और दिमाग से निकालेगा? हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहेगा। एक बार उजाला का जुहेब से राब्ता खत्म हो गया, तभी तो जुहेब को मौका मिलेगा नवाल के बारे में सोचने का, उसे अपने दिल में जगह देने का। तो तुम्हें क्या लगता है कि जुहेब उससे मिलता है? लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। खैर, आपके लिए तो ये बहुत ही आसान काम है। उजाला बहुत सीधी सादी डरपोक सी लड़की है। एक बार आपने उसे सख्ती से बात करके कह दिया कि जुहेब से राब्ता ना रखे, तो वो समझ जाएगी। भाई, मुझे तो यही रास्ता नजर आ रहा है जो बहुत आसान और बेज़रर है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं।
रिजवान, अरे वाह रे वाह रिजवान, शक्ल से तू हीरो लगता है वैसे। रिजवान, रिजवान। अरे भाई क्या मुसीबत है, क्या बदतमीजी है, देख नहीं रही सेल्फियां बना रहा हूं मैं। आपको तस्वीरों की पड़ी हुई है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं नाश्ता कहाँ से बनाऊं? ओ, अब इसमें परेशान होने की क्या बात है? दीवार पार ही तेरी बहन का घर है, जाके 4 अंडे 2-4 डबल रोटियां लेकर आ जा, 2 दिन गुजारा हो जाएगा। अच्छा, और 2 दिन के बाद आपकी अम्मी की दवाइयां भी आने वाली हैं, दवाइयां भी किसी से मांगू मैं? बहुत जुबान चल रही है थी। ये बातें बनाने से बेहतर था अपनी बहन से जाके 2000 रुपए उधार लेकर आती तो सारे मसले खत्म हो जाते। हाँ, इतनी देर में हम नाश्ता भी कर लेते, अम्मा की दवाइयां भी आ जाती। रिजवान, ये घर, इसके अखराजात मेरी बहन की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं थक गई हूँ रोज जा जा कर पैसे मांग मांग कर। मेरी जान, कौन सा मैं तेरे हाथ में कशकोल थमा कर पूरे मोहल्ले का चक्कर दिलवा रहा हूँ? हाँ, इतना शर्मा रही है तू? मोहल्लेदारी में चलता रहता है यार। एक तरफा कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी नौकरी के बारे में संजीदगी से सोचें रिजवान, ऐसी जिंदगियां नहीं कटती हैं। तू पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी ना, पैसा कमा कमा के अपने बहनोई का पेट भरती थी, उनकी मदद करती थी। या शौहर की मदद करने में तेरे को बुखार चढ़ रहा है? रिजवान, कुछ तो ला दे कि मैं नाश्ता तो बना सकूं। चली जाए यहाँ से, उससे पहले मेरा दिमाग शार्ट हो जाए। आउट, निकल। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अबे जा। अल्लाह, एक तो कंगली लड़की से भी फंस गया। क्या सोचा था, ये आएगी तो नोट आएगा, अयाशियां करेंगे। ये भी मेरी तरह निकली कंगली। खैर रिजवान, 8-10 सेल्फियां बनाते हैं, क्या पता मोहल्ले में कोई नई लड़कियां आई। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।